आज का अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। पूरे डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे राइट फ्रॉम द स्क्रैच, और आप लोग 100% क्रिस्टल क्लियर हर चीज समझ में आएगा। आप लोग का फ्यूचर मैथमेटिकल लाइफ के लिए दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कहीं पर कोई भी चैप्टर हो, कहीं भी सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस हो, उसमें ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सर 2 + 2 + 2 + 2। सर यहाँ 2 कितनी बार ऐड हो रहा है? 4 बार। तो इसको अपने बोलेंगे 4 × 2, 4 ठो 2। ठीक है ना, ठो को पहचानते हैं, हिंदी वाला ठो को। सर वैसे ही यदि 2 + 2 + 2 जैसे 4 बार ऐड हुआ तो अपने क्या लिखे? 4 × 2 यानी कि 4 ठो 2। तो 2 + 2 यदि m बार ऐड होगा तो ये हो जाएगा m ठो 2, m × 2। सर a + a + a 4 बार यदि ऐड होता है तो ये हो गया 4 × a, 4 ठो a। वैसे ही यदि सर a + a + a यदि m टाइम्स ऐड होगा तो इट इज m ठो a। कर्सर पे ध्यान दीजिएगा। सर 2 × 2 × 2 4 बार यदि मल्टीप्लाई हुआ, 2 × 2 × 2 यदि 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इट इज 2⁴, 2⁴, 2⁴। ठीक है। वैसे ही सर 2 × 2 × 2 जैसे यहां पर 4 बार मल्टीप्लाई हुआ तो 2⁴ हो गया। वैसे ही यदि m बार मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 2⁴m। ओके। a × a सर 4 बार मल्टीप्लाई होगा तो a⁴। वैसे ही a × यदि m बार मल्टीप्लाई होगा तो इट इज a⁴m। ओके सर, तो ये बेसिक्स है जो अपने को पता होना चाहिए। द नोटेशन x⁴n, ये जो x⁴n वाला नोटेशन है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं, और पावर नोटेशन इसके अंदर में द नंबर x इज कॉल्ड द बेस। x को हम लोग क्या बोलते हैं सर? बेस बोलते हैं। ये जो x⁴n है ना, इसमें x को हम लोग क्या बोलते हैं सर? बेस। और n को क्या बोलते हैं? n इज कॉल्ड द एक्सपोनेंट और द इंडेक्स ऑफ द एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन x⁴n। तो सर x⁴n में अपने x को क्या बोलते हैं सर? x को हम लोग बेस बोलते हैं, और n को बोलते हैं एक्सपोनेंट और इंडेक्स, और जनरली बहुत जन इसको पावर भी बोल देता है। तो इट्स ऑल दी सेम। ओके सर, मूव करते हैं आगे। स्टार्ट होने वाला अपना लॉज, लॉज ऑफ द एक्सपोनेंट। सर यहाँ एक्सपोनेंट लिखा हुआ है और लॉज ऑफ इंडिसेस, ये इंडिसेस बोलो चाहे एक्सपोनेंट बोलो, इट्स ऑल दी सेम। अभी क्लास 8 में आप लोग एक्सपोनेंट्स के नाम से पढ़ रहे हैं, यही चैप्टर क्लास 9 में जाएगा तो ये इंडिसेस के नाम से आएगा। लेट एक्स बी एनी रैशनल नंबर, एक्स यदि कोई भी एक रैशनल नंबर है। बच्चा लोग के मन में एक सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर रैशनल नंबर क्या होता है? कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में होता है, जिसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो एक्स बी एनी रैशनल नंबर, m और n जो है बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, इट कैन बी पॉजिटिव इंटीजर्स, इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव इंटीजर्स। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे किसके बारे में बोल रहे हैं? एक हम लोग कॉमन लेके चल रहे हैं कि पॉजिटिव इंटीजर m और n है। देन वी हैव द फॉलोइंग लॉज। तो सर लॉ एक एक करके पढ़ते हैं। ये एम एन एक्स उतना आपको आप लोग के लिए अभी वाइटल नहीं है। सर थोड़ा इसको साफ कर देते हैं। तो सर पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ ये बोलता है x⁴m इंटू x⁴n इज इक्वल टू x⁴m+n। सर क्या है ये लॉ में? व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स। क्या बोलेंगे सर? व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स। तो सर यहां पर देखिए 2⁵ इंटू 2⁵3, दोनों का बेस में क्या है सर? सेम है 2। तो अपने क्या बोलेंगे? 2⁵ + 3। तो व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स। तो ये हो जाएगा सर 2⁸। नेक्स्ट इसके नीचे भी एक एग्जांपल और दिया हुआ है। एग्जांपल इसलिए दिया हुआ रहता है ताकि अपने को लॉ क्लियरली समझ में आए। सर नेक्स्ट वाला एग्जांपल में बोला है, देखिए 2/3 इसके पास भी है, 2/3 इसका भी है, तो दोनों का बेस सेम है। व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स। तो 5 + 2 विल गिव यू 7। ओके सर, लॉ नंबर 2 पार्ट 1। 2 में एक्चुअली जनरली बुक्स में एक ही रहता है, हम इसको 2 पार्ट में करके रखा है ताकि मेरा पावर में नेगेटिव नहीं आए। तो उसको समझने का कोशिश करते हैं। व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स। व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स। देखिए एग्जांपल में यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस में क्या है सर? दोनों के बेस में 2 है। तो व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, when bases are same and we are dividing we will subtract the powers। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, छोटा पावर को बड़े के पास लेके जाइएगा। इसको याद रखने के लिए हम सबको एक बहुत कॉमन सा बात बताता है। सर क्या कॉमन सा बात अपने को ध्यान रखना है? कॉमन सा बात ये याद रखना है कि बच्चे को जब तकलीफ होता है तो वो बड़ों के पास जाता है। ठीक है, तो जो छोटा पावर है वो हमेशा बड़े के पास जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये वेयर बोल के लिखा हुआ है, m इज ग्रेटर देन n। ठीक है,
तो छोटा पावर देखिए जैसे ये 2⁵ बाई 2⁵ में छोटा पावर ये है ना, 2 इज स्मॉलर देन 5 या 5 इज बिगर देन 2। तो जो छोटा है वो बड़े के पास जाएगा 2⁵ माइनस 2। सर यहाँ पे भी देखिए -3 के पावर में क्या है, इसमें ऊपर में 5 है और नीचे में -3 के पावर में 2 है, तो दोनों का बेस सेम है। दोनों का बेस सर सेम है, दोनों का बेस सेम है एंड वी आर डिवाइडिंग। तो जब बेसेस सेम होता है और हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोग पावर को आपस में माइनस करते हैं और छोटा पावर को बड़े पावर के पास लेके जाते हैं। दिस इज -3 के पावर में 5 माइनस 2 विच इज -3 के होल पावर में 3। दिस विल बी द वैल्यू। ओके सर, इसी के पार्ट 2 को देखते हैं, दोनों को एक साथ में रखते हैं। देखिए दोनों सेम है, दोनों में यही बोला गया है कि बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग। तो सर क्या कंसेप्ट है इसके अंदर, बेसेस आर सेम वी आर डिवाइडिंग, छोटा पावर को बड़े के पास लेके जाना। पार्ट 1 में हम लोग न्यूमरेटर में लेके गए हैं, पार्ट 2 में देखिए हम लोग डिनोमिनेटर में लेके आएंगे। 2⁵ बाई 2⁵ देखिए यहाँ पर है ना, तो इसमें छोटा पावर कौन सा है 5 वाला, बड़ा पावर कौन सा है 7 वाला। तो हम लोग छोटा पावर को बड़े के पास लेके जाएंगे, छोटा पावर को बड़े पावर के पास लेके जाएंगे। दिस इज 1/2 विच इज 1/4। सर कंसेप्ट समझ गए ना, पार्ट 1 2 अलग से हम क्यों ब्रेक किए हैं, हमको ये चेक करना है कि छोटा कौन सा बड़ा कौन सा है। जो छोटा है वही बड़े के पास जाएगा, बड़ा छोटे के पास नहीं आएगा। अब बच्चा लोग झगड़ता बोलता है नहीं सर हम तो पार्ट 1 की तरह से ही करेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। मतलब उनका बोलने का मतलब ये है कि यदि अपने को ऐसा सम भी मिलता है तो हम तो ऊपर ही ले जाके माइनस करेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाके करो, आपका जिद है। लेकिन क्या होगा देखो, पावर में नेगेटिव आया, फिर उसको पॉजिटिव करने के लिए वापस उसको नीचे लेके आना होगा, जो कि एक लॉ है, अपने आगे जाके अभी पढ़ेंगे। तो सर होता क्या है, आप जबरदस्ती जमीन पे पहले पानी फेंकेंगे, फिर उसके बाद पोछा मारेंगे। मतलब पहले आप जबरदस्ती नेगेटिव लेके आएंगे, उसके बाद उसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो इट्स बेटर, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जब देखेंगे कि बेसिस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, तो हम लोग को क्या ध्यान रखना है, छोटा जो पावर है उसको हमको बड़े के पास लेके जाना है, ताकि पावर में नेगेटिव नहीं आए और हमको उसको पॉजिटिव नहीं बनाना पड़े। देखिए इसका सेकेंड एग्जांपल में आप देखिए -7, ये भी -7, ठीक है सर, दोनों ही -7, ऊपर पावर में 7 है, नीचे पावर में 10 है। तो हम लोग क्या करेंगे, छोटा पावर को देखिए बड़े के पास लेके आए, इसको हम लोग डिनोमिनेटर में लेके आ गए, -7 के पावर में 10 - 7 विच इज -7 के पावर में 3। ओके सर, डिस्कशन हो गया इसके ऊपर, मूविंग टू द नेक्स्ट। ये छोटा सा चीज है, इस पे ध्यान रखिएगा। whenever we are when the bases are same and we are multiplying we will add the powers। लॉ नंबर 1 में हम लोग यही सीखा, when bases are same we are multiplying we will add the powers। लॉ नंबर 2 में हम लोग बेसिकली क्या सीखा, दो पार्ट उसको ब्रेक किया, बट बेसिकली हम लोग यही सीखा, when bases are same and we are dividing we will subtract the powers। पावर सब्ट्रैक्ट करते समय ये ध्यान रखना कि छोटा पावर को मेरे को बड़े पावर के पास लेके जाना है। ओके सर, x टू दी पावर m के होल पावर में n इज x टू दी पावर m इंटू n, पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना। अपने देख सकते हैं यहाँ पर 2 के पावर में अपने पास यहाँ क्या है सर, 2 के पावर में अपने पास यहाँ पर 3 है, 2 के पावर में यहाँ क्या है सर, अपने पास 3 है, 2 के पावर में 3 के होल पावर में 5, तो क्या हो जाएगा सर 3 इंटू 5 विच विल गिव यू 15। सर 2/3 के होल पावर में यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6 है, तो 3 इंटू 6 विल गिव यू 18। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट, लॉ नंबर 4। ये देखिए आगे ना अभी जो बात कर रहे थे, इसके पावर में नेगेटिव है, x टू दी पावर -m इज नथिंग बट 1/x टू दी पावर m। मतलब पावर में यदि नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको रेसिप्रोकेट करना होगा। न्यूमरेटर में है तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। देखिए इसके अंदर में 1/x टू दी पावर -m, तो यहाँ क्या हो गया, -m को +m बनाने के लिए इसको ऊपर ले गए, तो उल्टा कर देते हैं अपने। अब देखिए मिसकंसेप्शन भी होता है बच्चा लोग को, उसके बारे में बात करेंगे, पहले अपने इसको डिस्कस करते हैं इसका एग्जांपल, कंसेप्ट कैप्सूल। सर कंसेप्ट कैप्सूल क्या बोलता है, ये 2 टू दी पावर -3 है, तो -3 को यदि आपको +3 बनाना है तो 1 कर देंगे, और 1/2 पावर में -3 यदि है तो उसको प्लस बनाना है तो उसको ऊपर ले जाएंगे। सर सिंपल सा एक जिस्ट इसका ये है, मोटा भाषा में बोले तो पावर यदि नेगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाना है तो उसको आप उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो। सर नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख लीजिए, नेक्स्ट भी एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है -10। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हम जो दिए उसका सिस्टम को समझिए, -10 के पावर में -5, तो ये जो -5 है ना, ये पावर वाला माइनस प्लस हुआ, ये -10 नहीं हुआ। हम आप लोग को बोला ना, बच्चा लोग को मिसकंसेप्शन हो जाता है, वो लोग इस पावर को भी प्लस बनाने का कोशिश करता है, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। सर ये अंदर वाला पावर में कुछ भी नहीं होगा, अंदर वाला पावर विल रिमेन एज इट इज। पावर में अंदर वाला जो माइनस है वो इट विल रिमेन एज इट इज, ठीक है, अंदर वाला माइनस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अंदर वाला प्लस है तो बच्चा लोग गलती से माइनस कर देता है, माइनस है तो प्लस कर देता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या होना है सर, ये जो पावर में जो नेगेटिव है
सर जो पावर का नेगेटिव है उसको हम लोग क्या करेंगे सर, उसको हम लोग खाली पॉजिटिव करेंगे यदि वो रेसिप्रोकेट होता है तो। सर 1/-10 के पावर में -5 है, ये जो -5 है ये +5 बन जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, चीज क्लियर आप लोग को। पावर में यदि नेगेटिव है उसको उल्टा कर दीजिए, पावर विल बिकम पॉजिटिव। उसके साथ यदि मान लीजिए -7 के होल पावर में -2 है तो ये क्या होगा सर, ये होगा 1/-7 के पावर में 2। ये जो पावर का माइनस था ये प्लस हुआ, माइनस जो यहाँ लिखा हुआ 7 के बगल में उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जो पावर का नेगेटिव है उसी को सिर्फ अपने पॉजिटिव बना सकते हैं यदि उसका साइड को रेसिप्रोकेट करेंगे तो। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में लाओ चाहे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओ, पावर चेंज होता है, पावर का प्लस माइनस में चेंजेस आता है। सर लॉ नंबर 5 वेरी इजी, एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। देखिए 5 के पावर में 0 इज 1, -23/7 के पावर में 0 1। कोई भी चीज के पावर में, हाथी के भी पावर में यदि 0 लिख देंगे तो वो भी 1 हो जाएगा। एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है। यहाँ एक एक्सेप्शन है, खाली बस इस पे ध्यान रखिएगा, ये आप लोग के नहीं आएगा कहीं सम्स में, हायर लेवल में है। 0 के पावर में 0 इज नॉट इक्वल टू 1। सर क्या बोले, एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता है, 0 के पावर में 0 1 नहीं होता है। और एनीथिंग टू दी पावर 0 1 का मतलब है चाहे वो कितना भी छोटा नंबर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो, यदि उसके पावर में 0 है तो उसका वैल्यू क्या होगा सर, 1। अब बच्चा लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था, बोलता सर 0 के पावर में 0 1 नहीं होता है तो क्या होता है। 0 के पावर में 0 1 नहीं होता है तो क्या होता है, उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग के एक चैप्टर है हायर क्लासेस में, क्लास 12 में, इंडेटरमिनेट फॉर्म बोल के, उसमें हम लोग कैलकुलस को यूज करके निकालते हैं कि 0 के पावर में 0 क्या होता है, इन्फिनिटी के पावर में 0 क्या होता है, 0 के पावर में इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी के पावर में इन्फिनिटी क्या होता है, 0/0 क्या होता है, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी क्या होता है, 0 - 0 क्या हो रहा है, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी क्या हो रहा है। उसमें बहुत सारा फॉर्म्स आता है, तो उसके लिए अभी लेके टेंशन नहीं करना अपने को अभी सिंपल सा रखना है इसको एकदम। और यहाँ पे यही समझना है कि एनीथिंग टू दी पावर 0, कोई भी चीज के पावर में यदि 0 हुआ ना सर तो वो 1 हो जाएगा, चाहे वो कितना भी छोटा नंबर हो, चाहे वो कितना भी बड़ा नंबर हो। ओके सर, चीज क्लियर हो गया। जो लोग बच्चा लोग वीडियो देख रहा है वो लोग पॉज कर करके कॉपी करते जाओगे एक एक करके रूल्स एंड रेगुलेशंस, या जो भी यहाँ लॉज वॉज है। और कोई भी डाउट प्रॉब्लम होने से लाइव क्लास में हमसे समझ लीजिएगा। लॉ नंबर 6, x × y के होल पावर में m। अच्छा एक चीज और, इसका स्टडी मटेरियल का पीडीएफ का लिंक और हैंडरिटन सॉल्यूशन का पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप लोग वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। सर लॉ नंबर 6, x × y के होल पावर में m इज x टू दी पावर m इंटू y टू दी पावर m। मतलब जब ये ब्रैकेट ऑफ होगा तो ये पावर m दोनों में आ जाएगा, अंदर में यदि मल्टीप्लाई है तो। इट इज लाइक यहाँ पर देखिए आप लोग, 2 के पावर 2 × 3 के होल पावर में 5, 2 × 3 के होल पावर में 5 विल बी 2 पावर में 5 इंटू 3 पावर में 5। यहाँ देखिए -3xy के होल पावर में 3 है, तो ये जो होल पावर में 3 है ये -3 इंटू x इंटू वाई के होल पावर में 3 है, तो ये तीनों में स्प्लिट हो जाएगा, -3 के पावर में 3 इंटू एक्स के पावर में 3 इंटू वाई के पावर में 3। अब फर्दर जब आप -3 के होल पावर में 3 को सॉल्व करेंगे, माइनस के पावर में ऑड होने से -3 के पावर में 3 होने से 3 3 9 3 27, तो सर अपना ये वैल्यू आएगा -27 x³ y³। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट लॉ नंबर 7, x/y के होल पावर में m, x/y के होल पावर में m इज x टू दी पावर m बाई y टू दी पावर m। सर यहाँ पे 2/3 के होल पावर में 5 इज 2 पावर में 5 बाई 3 पावर में 5। -4/7 के होल पावर में 2 है, तो जो माइनस है ना ये वाला, ये किसी भी एक के साथ लीजिए, या तो ऊपर में -4 के साथ ले लीजिए या वो -7 के साथ, किसी भी एक के साथ अलाउड है। तो सर अपने -4 के साथ यदि लेते हैं तो पावर में 2 ऊपर चला गया, ये पावर में 2 इधर चला गया, -4 के पावर में 2 इज 16/49। दिस विल बी योर फाइनल वैल्यू। ओके सर, नेक्स्ट लॉ नंबर 8, x टू दी पावर m इज इक्वल टू y टू दी पावर m। तो सर दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है सर, दोनों का बेस में x है, तो हम लोग यहाँ क्या बोलेंगे, इक्वेटिंग पावर्स सिंस बेसेस आर इक्वल। अपने क्या कर रहे हैं सर, पावर को इक्वेट कर रहे हैं, बेस इक्वल है, इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम, बेसेस आर इक्वल। सर लाइक दिस वन, यहाँ पर अपने देख सकते हैं 2 के पावर में x, और यहाँ पर क्या है सर 2 के पावर में 4। अपने पास यहाँ पर क्या है 2 के पावर में x इज इक्वल टू 2 के पावर में 4, 2 के पावर में x इक्वल टू 2 के पावर में 4। इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम, दोनों का बेस में 2 है ना सर, तो पावर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सर -3 के होल पावर में x इक्वल टू -3 के होल पावर में 7।
सर यहाँ पर भी -3 है, यहाँ पर भी -3 है, मतलब दोनों का बेस सेम है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर 7। और हम लोग इंग्लिश में क्या लाइन लिखेंगे, इक्वेटिंग पावर सिंस बेसेस आर सेम। इसी का वाइस वर्सा भी होता है, नेक्स्ट लॉ में देखेंगे। आइए सर, लॉ नंबर 9, m टू दी पावर x इज इक्वल टू n टू दी पावर x। इसमें देखिए पावर सेम है दोनों का, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बेस को इक्वेट कर देंगे। क्या लिखेंगे इंग्लिश में सर, इक्वेटिंग बेसिस सिंस पावर्स आर सेम। बेस को अपने इक्वेट कर रहे हैं, पावर सेम है। ये देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, x टू दी पावर 2 इक्वल टू 4 के पावर में 2। दोनों का पावर में क्या है सर 2 है ना, तो अपने क्या बोलेंगे, x का वैल्यू क्या है सर, x का वैल्यू 4 है। इंग्लिश में क्या लाइन लिखना है, इक्वेटिंग बेसिस सिंस पावर्स आर सेम। x टू दी पावर -3 इक्वल टू 4 टू दी पावर -3। देखिए दोनों का -3 सेम है ना, अगेन द सेम लाइन, इक्वेटिंग बेसिस सिंस पावर्स आर सेम। x का वैल्यू क्या आएगा सर, x का वैल्यू 4 आएगा। ओके, ये बेसिक 9 लॉज है, चाहे आप क्लास 8 में पढ़ो चाहे 9 में पढ़ो। हम बेसिकली हायर लेवल के हिसाब से आप लोग को ये 9 लॉ अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करके बता दिए। इस पर पहले फोकस करना आप लोग को। नाउ कुछ नोट्स भी अलग से यहाँ पर अपने पास है, पॉइंट्स टू रिमेंबर भी है, जो अपने को लॉन्ग रन में काम आएगा। -a के पावर में यदि n है, -a के पावर में n है, तो इसको आप स्प्लिट कर दो, -1 इंटू ए। -a को हम लोग क्या किया, -1 इंटू ए। अब इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दो, -1 के पावर में n को अलग कर दो, a के पावर में n को अलग कर दो। क्या करना है सर, -1 के पावर में n को हम लोग अलग कर दिया और a के पावर में n को अलग। अब ये दो पार्ट में चला जाएगा, -1 के पावर में n इंटू ए पावर में n है। ए से अपने को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस इसके पास है ना, यहाँ पे तो माइनस नहीं है ना, यहाँ पे तो प्लस है, तो वो वैल्यू कम बेसी आएगा। प्लस माइनस इससे फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस का फर्क इससे पड़ेगा। तो सर -1 के पावर में ये जो n है, n यदि इवन हुआ, n यदि इवन हुआ मतलब सर -1 के पावर में 2 हुआ, या -1 के पावर में 4 हुआ, या -1 के पावर में 6 हुआ। यदि n का वैल्यू इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, n का वैल्यू यदि इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। n का वैल्यू यदि इवन है सर तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन पूरा गायब हो जाएगा। -1 के पावर में एनीथिंग में यदि n इवन है, तो -1 के पावर में यदि अपने 2 लेते हैं तो +1, -1 के पावर में 4 लेंगे तो भी +1, -1 के पावर में 6 लेंगे तो भी +1। माइनस के पावर में इवन होने से वो प्लस हो जाता है, और 1 के पावर में एनीथिंग इज 1। तो सर इन दैट केस ये वाला पोर्शन तो 1 हो जाएगा, हम लोग के पास सिर्फ a टू दी पावर n बचेगा। वही चीज हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, दो पार्ट में इसको स्प्लिट करके, कि a टू दी पावर n हो जाएगा इफ n इज इवन। और यदि ये ऑड हुआ, लाइक -1 के पावर में यदि 3 हुआ, 5 हुआ, या 7 हुआ, तो सर माइनस के पावर में ऑड होने से माइनस आ जाता है, और 1 के पावर में एनीथिंग इज 1, तो इसका वैल्यू आएगा सर नेगेटिव, इसका वैल्यू आएगा नेगेटिव। और यहाँ पर ये वैल्यू -1 हो गया, और यहाँ पे a टू दी पावर n, कर्सर पे ध्यान दो। तो सर यहाँ क्या लिखेंगे, यदि ये ऑड है, इफ इट इज ऑड, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, -a के पावर में n। तो आपको इस चीज पे ध्यान रखना है कि यदि कोई भी चीज के कोई भी चीज के पास यदि नेगेटिव है, तो उसके पावर में यदि इवन होता है तो वो प्लस हो जाता है। इसको पहले हम लोग क्या करते थे ना, पहले हम लोग स्टूडेंट लोग को मोटा भाषा में सिखा देते थे कि माइनस के पावर में यदि ऑड है तो आप माइनस ले लो, और माइनस के पावर में यदि इवन है तो मेक इट प्लस, ठीक है ना। तो सर यहाँ पर हम क्या किए, हम इसको स्प्लिट करके आप लोग एल्जेब्रिकली दिखा रहे हैं कि हो कैसे रहा है, ये काम कैसे कर रहा है, ठीक है। वैसे आप लोग ये भी यूज कर सकते हैं, माइनस के पावर में यदि कहीं भी ऑड है तो बाहर माइनस ले आना। जैसे मान लो -2 के पावर में यदि 3 हुआ, तो बाहर माइनस ले आओ, उसके बाद 2 के पावर में 3 जो भी होता है उसका वैल्यू यहाँ पे लिख दो। जब लाइक -2 के पावर में यदि 2 है, तो माइनस के पावर में यहाँ क्या इवन है ना, तो मेक इट प्लस। अब 2 के पावर में 2 जो भी होता है उसका वैल्यू यहाँ लिख दो, तो ये भी अलाउड है। बाकी ये चीज बताया गया ताकि आप लोग को ये क्लियर हो कि ये प्रोसेस कैसे काम कर रहा है, इसको हम लोग कैसे स्प्लिट कर रहे हैं एल्जेब्रिकली एंड मैथमेटिकली। ओके सर, दिस मस्ट बी क्लियर टू एवरीवन। मूविंग टू द नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 2, रूट ए के पावर में स्क्वायर रूट ऑफ ए, स्क्वायर रूट ऑफ ए को जब अपने ओपन करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा सर, ए के पावर में 1/2। स्क्वायर रूट ऑफ ए को जब स्क्वायर रूट को जब ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा ए के पावर में 1/2। जब क्यूब रूट को ओपन करेंगे तो वो आ जाएगा ए के पावर में 1/3। सो दिस गोज ऑन। यदि nth रूट को ओपन करेंगे तो ए पावर में 1/n। सिमिलरली यहाँ पर इसका भी रूट को ओपन किया, ये स्क्वायर रूट है ना पूरा, ये पूरा के पास स्क्वायर रूट है, इस पूरे के पास क्या है सर, इस पूरे के पास स्क्वायर रूट है। देखिए ध्यान से, अब अंदर में देखिए 1 के पावर में 3 है, 1 के पावर में 5 है, इसी तरीके से a पावर में m है। अब हम लोग इसको समझने का कोशिश करते हैं, इधर का थोड़ा सा स्पेस को ले लेते हैं।
देखिए सब अपने को लॉन्ग रन में काम आएगा। स्क्वायर रूट ऑफ ए क्यूब, तो ए क्यूब तो यहाँ है। अब स्क्वायर रूट को ओपन जब करेंगे, अभी हम लोग इसका पार्ट 1 में क्या सीखे हैं, स्क्वायर रूट को ओपन करेंगे तो क्या होगा सर, पावर में हाफ। ठीक है सर, सो दिस इज व्हाट, ए पावर में 3/2। समझ गए, इस तरीके से कैलकुलेट हो क्या है सर। यदि ए टू दी पावर 5 का स्क्वायर रूट है तो ए टू दी पावर 5 तो एज इट इज रहेगा। स्क्वायर रूट को जब आपने ओपन करेंगे तो पावर में क्या आएगा सर, हाफ। तो 5 इंटू हाफ विल गिव यू ए टू दी पावर 5/2। ओके सर, ये चीज क्लियर हो गया। इसी के तरीके से ये वाला भी चलता है। ठीक है, ए स्क्वायर तो रह गया, अब यहाँ क्यूब रूट है तो पावर में 1/3 हो जाएगा। सो दिस इज ए के पावर में 2/3। इसी तरीके से अपने इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर का नोटेशन है। इस पे थोड़ा सा आप लोग को काम करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज क्लियर होगा तो लॉन्ग रन में आप लोग को काम आएगा कि कैसे स्क्वायर रूट के साथ हम लोग खेल रहे हैं। ओके सर, ए टू दी पावर माइनस एम का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स के ऊपर सम्स भी है अपने पास। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब अपने को एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे उसको मल्टीप्लाई करके 1 आएगा। तो ए टू दी पावर माइनस एम का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है ए टू दी पावर एम। ठीक है, ए टू दी पावर एम का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है ए टू दी पावर माइनस एम। सर ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे काम कर रहा है, ये सम्स आएगा ना तो अपने को समझ में आ जाएगा। आप एक चीज ध्यान रखो, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का मतलब एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे इस नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स मतलब अपने को एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे अपने गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। ओके सर, यहाँ देखिए एक और है पॉइंट नंबर 4 में, पी बाई क्यू के पावर में माइनस एम है, तो इसका पावर को यदि पॉजिटिव करना है तो 1 बाई करना होगा। अब जब 1 बाई करेंगे तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर। ये अपने को पता है, बचपन से अपने देखते हुए आ रहे हैं, कोई भी गिवन फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर विल बिकम द न्यूमरेटर। तो पी बाई क्यू है हमारे पास, यहाँ पर क्या है सर, ये पी बाई क्यू। तो पी बाई क्यू, जिसमें q के पावर में जो ये उल्टा हो जाएगा तो q बाई पी हो जाएगा। और जब यहाँ ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो हम लोग लॉ में सीखे हैं कि जब ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो ये जो पावर में m है ये दोनों के पास आएगा, q के पावर में भी m आएगा और p के पावर में भी m आ जाएगा। ओके सर, इतना अपना थ्योरी है। इस थ्योरी को यदि आप लोग को क्लैरिटी चाहिए तो थोड़ा इस पर काम करिए। इफ पॉसिबल, इफ रिक्वायर्ड, आप लोग वीडियो को फिर से रिवाइंड करके फिर से प्ले कीजिए। इसका एक एक चीज अपने को क्लियर होना चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद द क्लास असाइनमेंट का सम्स। ओके सर, क्लास असाइनमेंट का सम्स अपने स्टार्ट करते हैं। हम सारा ही सम्स आप लोग को वीडियो में देंगे, क्लास असाइनमेंट का भी सारा सम सॉल्व कर देंगे, होम असाइनमेंट का भी सारा सम सॉल्व कर देंगे। जस्ट आप लोग को गो थ्रू करना है, सुनते जाओ, समझते जाओ और लिखते जाओ। सर 5 टू दी पावर 4 को इवेलुएट करने बोला है। 5 टू दी पावर 4 का मतलब हो गया सर 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 25, 5 125, 5 625। ओके सर, -8 के पावर में 3 इज -8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, -8 इंटू -8 इंटू -8। तो सर माइनस के पावर में देखिए यहाँ क्या है, ऑड है ना। हम जो भी लॉज यूज किया, हम जो भी थ्योरी समझाया, हम सम्स में फिर से समझाएगा ताकि वो क्लियर हो जाए। माइनस के पावर में ऑड है तो माइनस आएगा। आप यहां से भी देख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस। बचपन में 4 बेसिक ऑपरेशन था अपना, क्या 4 बेसिक ऑपरेशन था, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है सर, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, प्लस इंटू माइनस सर माइनस होता है, माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। ये 4 बेसिक ऑपरेशन था। तो सर यहाँ पर माइनस इंटू माइनस इज प्लस, देन प्लस माइनस इज माइनस। ठीक है, तो आप ऐसे भी ला सकते हैं, लेकिन जब पावर में बड़ा होगा, मान लीजिए 13 हुआ, 33 हुआ, तो आप क्या करोगे इन दैट केस। आपको ये ध्यान रखना है कि माइनस के पावर में यदि ऑड है तो माइनस आ जाएगा। नाउ 8 इंटू 8 3 बार मल्टीप्लाई करो, इट इज 512 एंड दिस इज योर आंसर। सब छोटा छोटा सम्स है, 5 5 सेकंड का, 2 2 सेकंड का, 10 10 सेकंड का। मूविंग टू द नेक्स्ट, -3 के पावर में -4। हम लोग एक तो नेगेटिव पावर का सीखे थे ना, कि पावर में यदि माइनस है तो उसको प्लस करने के लिए उल्टा कर देंगे। तो सर इसको 1 बाई कर देंगे, उल्टा कर दिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में ले आए, तो जो पावर में -4 था इट बिकम्स +4। नाउ दिस इज 1/3 को 4 बार मल्टीप्लाई करना, 3 3 9 3 27 3 81, 1/81। दिस इज योर फाइनल आंसर। सर यहाँ पर ये फ्रैक्शन है, लेकिन इसके पावर में क्या है, इस फ्रैक्शन के पावर में सर नेगेटिव है, तो हम लोग इसको उल्टा करेंगे तो इसका पावर विल बिकम पॉजिटिव। 2/3 के पावर में -5 को उल्टा करेंगे तो 3/2 के पावर में 5। नाउ दिस इज 3 के पावर में 5/2 के पावर में 5। 3 3 9 3 27 3 81 3 243 by 2 2 4 2 8 2 16 2 32। So this is 243/32। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। यहाँ एक्सप्रेस करना एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो इसका फैक्टर्स आप लोग को निकालना पड़ेगा। 625 का अपने फैक्टर्स निकालेंगे।
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा, तो सर 1 2 3 4, दिस इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 4। सर यहाँ -125 है, इसमें माइनस को मत लो, खाली 125 को पहले लो। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा, सर 1 2 3, 5 टू दी पावर 3। माइनस चाहिए ना, हम क्या बोला था, माइनस के पावर में ऑड होगा तो माइनस आएगा, ठीक है ना। यहाँ पावर में ऑड आ रहा है तो हम लोग को अंदर माइनस लेना होगा, ठीक है। तो -5 के होल पावर में 3 विल गिव यू -125। मूविंग टू द नेक्स्ट, सर 64 27, ठीक है ना। तो 64 का फैक्टर्स निकाल लो, 27 का निकाल लो, बाहर जो माइनस है उसको रहने दो, ठीक है। माइनस को हम लोग फैक्टर्स निकालते समय नहीं लेते हैं, पावर के फॉर्म में जब जाएगा तब माइनस पे ध्यान देंगे। 64 का होता है सर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 6 जा, 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा 8 होता है, 2 2 जा 2 1 जा। सर 1 2 3 4 5 6 ठो है, ठीक है। 27 को देखते हैं, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा, सर इसके पास तो 3 तो ही है, यहाँ तो 6 है ना। तो एक काम करो, दो दो का ब्लॉक बना दो। सर 6 तो 2 है तो अपने क्या करेंगे, दो दो का ब्लॉक बना देंगे, क्योंकि हमको इसको होल पावर में लेना है। तो सर दिस इज 2 2 जा 4 4 4, तो सर ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा। अब होल पावर में क्या आ रहा है सर, 3 आ रहा है ना, तो बाहर अंदर माइनस ले लो तो बाहर माइनस आ जाएगा, अंदर माइनस ले लो तो बाहर माइनस आ जाएगा, -4/3 के होल पावर में 3। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट, आ गया देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के ऊपर सम्स, जिसको देख के आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम माइट भी लग सकता था। सर 225 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, देखिए हम फिर से वही लाइन रिपीट करेंगे, जो एक बार बोलते हैं वही 500 एक बार बोलते हैं, और वही जीवन का सच्चाई है। 225 को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 1 आ जाए, 225 को एक ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि 1 आ जाए। सब बच्चा जानता है सर, 1/225 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये दोनों आपस में कैंसिल होके क्या दे देगा, 1। सो योर आंसर विल बी 1/225। सर -56 को -1/56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा। तो सर सिंपल सा कंसेप्ट, एकदम सिंपल ही रखेंगे उसको। अपने को एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे उस नंबर को, गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाए। ओके सर, 6 टू दी पावर 4 का क्या होगा सर, 1/6 टू दी पावर 4, अपने को जस्ट उल्टा करना है, एंड दिस इज 1/1296। सर इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका उल्टा कर लो, 13/8 के पावर में 4, एंड द वैल्यू विल गिव यू 1। ओके सर, सिंपल है, सिंपल ही रखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या होता है सर, एक ऐसा नंबर चाहिए जिससे गिवन नंबर को मल्टीप्लाई करने से 1 आएगा। नाउ सिंप्लीफाई एंड राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसको सिंप्लीफाई करना और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अपने को लिख के देना है, ठीक है सर। यहाँ पर 3 के पावर में 2, 3 के पावर में -5, 3 के पावर में 6। हम बार बार बोला कि जो लॉस सिखाया है, जो थ्योरी बताया, वो सम्स में जब यूज होगा तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल ऐड द पावर्स। When bases are same and we are multiplying, we will add the powers। बच्चा लोग बोलता है सर ऐड करना, आप तो यहाँ माइनस कर रहे हैं। अरे माइनस पहले से था, तो बाहर में जो प्लस है, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आएगा माइनस ही, प्लस लिख के आप -5 लिखो। नाउ यहाँ क्या होगा सर, प्लस माइनस विल गिव यू माइनस, तो हम लोग सीधा लिख देते हैं। नाउ 6 + 2 इज 8, 8 - 5 इज 3, सो दिस इज 3 के पावर में 3। क्वेश्चन में बोला राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिख देंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे फाइनल आंसर को। मूविंग टू द नेक्स्ट, 4/2। सर यहाँ भी -2 है, यहाँ भी -2 है, तो व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल ऐड द पावर्स। -3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -2 के पावर में -7, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। सर 2-2 सेकंड 5-5 सेकंड का सम्स है, लॉ पर ध्यान रखिए। यहाँ पे सर सारा का बेस सेम नहीं है, लेकिन बेस सेम बनाया जा सकता है, उस पर थोड़ा काम करना होगा। ये देखिए -2 के पावर में 4 को अपने क्या लिखेंगे, 2 के पावर में 4, माइनस के पावर में इवन होने से क्या हो जाएगा सर, माइनस के पावर में सर इवन होने से प्लस हो जाएगा। एंड यहाँ पे भी देखिए माइनस के पावर में इवन है तो ये प्लस हो जाएगा, 4 के पावर में 2, दिस इज 1/2 के पावर में 2, पावर नेगेटिव था, 1 किए तो पावर पॉजिटिव बन गया, इंटू 4 के पावर में 2। अच्छा यहाँ पे ये 2 के पावर में 2 है, यहाँ पे 2 के पावर में 4 है। व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स, छोटा पावर को बड़े के पास लेके जाएंगे,
टू पावर में 4 माइनस 2 इंटू 4 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। नाउ दिस इज 2 पावर में 2 इंटू 4 को क्या लिख सकते हैं सर, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कि होल पावर में 2 है, यहाँ भी 2 के पावर में 2 के होल पावर में 2। सो 2 पावर में 2 इंटू 2 पावर में 4 इंटू 2 पावर में 4। नाउ व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स। 2 के पावर में 2 प्लस 4 प्लस 4, सर 2 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 और 2 10, 2 के पावर में 10 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। सर सम थोड़ा बड़ा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप अपने जो सीखे हैं उस पर प्रेशर डालेंगे, उस पर फोकस करेंगे। 2 के पावर में 3, 2 2 4 2 8, 3 के पावर में 2, 3 3 9, माइनस के पावर में इवन है तो प्लस हो जाएगा, 11 का स्क्वायर इज 121, प्लस 2 के पावर में सर ये -5 है, डिवाइडेड विथ 2 के पावर में -8, माइनस एनीथिंग टू दी पावर 0 क्या होगा सर, 1। नाउ यहाँ पे ध्यान दीजिए, बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, तो हम लोग पावर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। -8 छोटा पावर है, -5 बड़ा पावर है, तो इसको ऊपर लेके जाना है, ठीक है सर। 8 8 जा 64, 8 9 जा 72 प्लस 121 प्लस 2 के पावर में -5 प्लस 8 -1। नाउ दिस इज 391, 193 हो गए इन दोनों को ऐड करने से। यहाँ पर 8 माइनस 5 2 के पावर में 3, 2 के पावर में 3 मतलब सर 2 2 जा 4 2 जा 8, सर 193 प्लस 8, 193 प्लस 8 इज 201, -1 इज 200। अब 200 का फैक्टर्स निकालो, क्योंकि हम लोग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है ना सर। 250, 225, 5 5 जा 5 1 जा। Now this is 2 के पावर में 3 into 5 के पावर में 2 and this is your final answer. Okay sir, moving to the next 5 part 1. एक्सप्रेस करना है इसको एज अ पावर विथ बेस 2, इसका बेस 2 चाहिए, तो सर 16 का फैक्टर्स निकाल दो। 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो सर 1 2 3 4, दिस इज 2 के पावर में 4 के होल पावर में -2, 2 के पावर में दिस इज 4 इंटू -2 इज -8, तो ये हो जाएगा सर 2 के पावर में -8। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट। 125 को 5 के पावर्स में लाना है, तो 125 का फैक्टर्स निकालो। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 2 3, ये हो गया सर 5 पावर में 3 के होल पावर में -4, सर ये 5 पावर में 3 4 जा 12, सो दिस इज -12, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट 6 part 1। -2 के पावर में 5 है सर, माइनस के पावर में ऑड है तो माइनस आ जाएगा, 2 पावर में 5 इंटू 3 पावर में 5 और 2, 5 2 जा 10 बाई 12 इंटू 3 पावर में 7, सर माइनस बाहर है, 2 पावर में 5 इंटू 3 पावर में 10 बाई 12 को अपने को फैक्टर्स में निकालना है सर। 12 का 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, तो 2 का सर 2 ठो है, 2 स्क्वायर, एक तो 3 है यहाँ पर और 3 पावर में यहाँ 7 है, दिस इज -2 पावर में 5 इंटू 3 पावर में 10 बाई 2 पावर में 2 इंटू 3 पावर में 8। नाउ जो 2 का जो पावर्स है, देखो व्हेन बेसेस आर सेम वी आर डिवाइडिंग, वी विल सब्ट्रैक्ट द पावर्स, तो ऊपर में 2 पावर में 5, नीचे में 2 पावर में 2, सो दिस इज 2 पावर में 5 -2 इंटू 3 पावर में 10 -8, दिस इज -2 पावर में 3 इंटू 3 पावर में 2। अपने इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाइड वैल्यू लिखेंगे -72 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में देखिए कहीं ये नहीं बोला है कि एक्सपोनेंट्स में छोड़ना, आप ऐसे आंसर ड्रॉप कर सकते हैं, आपका इच्छा तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आइए इसको एज अ सिंगल वैल्यू। 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 8 8 जा 64, 8 9 जा 72, so -72 will be your answer. Okay sir, moving to the next sum on this 6 part 2। सर 2 के पावर में 3, 3 के पावर में 4 के होल पावर में 3, तो ये पावर में 3 है ना, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2 पावर में 3 3 जा 9, 3 पावर में 4 3 जा 12 इंटू माइनस के पावर में ऑड है, -5 के होल पावर में 3, सर माइनस के पावर में क्या है, ऑड है, यदि माइनस के पावर में ऑड है तो बाहर माइनस आएगा, 5 टू दी पावर 3
बाई 60 इंटू -2 के पावर में 5 है सर, माइनस के पावर में अगेन ऑड, तो माइनस आएगा 2 पावर में 5। सर इसको काटापीटी साफ सफाई करना है, ये माइनस माइनस को कैंसिल कर देगा। नाउ दिस इज 2 पावर में 9 इंटू 3 पावर में 12 इंटू 5 पावर में 3 बाई 60 का आप फैक्टर्स निकाल लो, 2 3 0, 2 15 3 5। तो सर ये 2 का स्क्वायर 3 के पावर में 1 एंड 5 के पावर में 1 एंड 2 के पावर में 5 अलग से है। ना ये 2 पावर में 2 और ये 2 पावर में 5, तो ये एज अ होल हो जाएगा। डिनोमिनेटर का थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म लाना है पहले अपने को। 2 पावर में हो जाएगा सर 5 + 2 = 7, 3 पावर में 1, 5 पावर में 1। Now bases are same and we are dividing, so we will subtract the powers. 9 minus 7 is equal to 2. 12 minus 1 is 11. 5 पावर में 3, 5 पावर में 1 is 5 पावर में 2। हम लोग कौन सा लॉ यूज किए, देखिए हम बार बार आपको रिमाइंड कर रहे हैं हम लोग कौन सा लॉ यूज किए। When bases are same, we are dividing, we will subtract the powers। और पावर सब्ट्रैक्ट करते समय छोटे पावर को बड़े के पास लेके जाना है। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट 3। सर इसमें एल एम एन जेड सब पूरा परिवार आ गया, ये तो एम एन एल। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। एल के पावर में -4, एम के पावर में 3, एन के पावर में -2, जेड के पावर में 6। थोड़ा सा हम बड़ा करके लिख रहे हैं आप लोग का कन्वीनियंस के लिए, इसके बाद हम लोग इसके साथ खेलेंगे। सर ऊपर में ये एल पावर में -4 है अपने पास, ऊपर में एल पावर में यहाँ क्या है सर -4 है। तो व्हाट विल डू इज इसको नीचे ले आते हैं, तो ये हो जाएगा एल पावर में 4 और यहाँ एल पावर में -1 पहले से है इंटू एल पावर में -1। ठीक है सर, एम का ये जो पावर नेगेटिव है ना, इसको एम पावर में 3 के पास ले आते हैं। ठीक है सर, और ये एन पावर में जो -2 है इसको नीचे ले आते हैं। देखिए हम दिमाग यूज करते हुए लिख रहे हैं ताकि हमारा पावर जो है, फाइनल पावर जो आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा, तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। अच्छा, यहाँ z के पावर में 6 है, ऊपर ऊपर क्या है सर z के पावर में 6 और नीचे है z के पावर में 0, तो एनीथिंग टू दी पावर 0 1 होता वो तो फॉल्स हो गया, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर z के पावर में 6 लिख दो। ठीक है सर, तो ऊपर में आ गया m पावर में, देखो ये दोनों का बेस सेम है, हम लॉस को बार बार रिपीट कर रहे हैं ताकि आप लोग को दिमाग में सेट हो जाए। व्हेन बेसेस आर सेम वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल ऐड द पावर्स। ठीक है सर, नीचे में व्हेन बेसेस आर सेम वी आर मल्टीप्लाइंग, वी विल ऐड द पावर्स। 4 - 1 is 3, नाउ n के पावर में 5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट। अच्छा, आज के क्लास में सम नंबर 7 तक ही करेंगे। 7 इज अ गुड नंबर, एक अच्छा नंबर है। 7 का कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। 1/3 के पावर में -2 है, तो ये 3/1 के पावर में 2 हो जाएगा। व्हेन पावर इज नेगेटिव, उसको फ्रैक्शन को उल्टा करने से या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेजने से, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेजने से पावर पॉजिटिव हो जाता है। सर 1/2 के पावर में -3 इज 2/1 के पावर में 3, तो सर उल्टा करने से पावर विल बिकम पॉजिटिव। डिवाइडेड विथ 1/4 के पावर में -2, दिस इज 4/1 के पावर में 2, उल्टा कर देंगे सबको, पावर पॉजिटिव हो जाएगा। नाउ दिस इज 3 का स्क्वायर -2 का क्यूब डिवाइडेड विथ 4 का स्क्वायर। सर 3 का स्क्वायर इज 9, -2 2 4 2 8 by 4 4 16, so this is 1/16 and this is your final answer। सर पावर जो नेगेटिव है उसको उल्टा करके पावर पॉजिटिव बना लीजिए, उसके बाद नॉर्मली जैसे सिंप्लीफाई करते हैं वैसे करने से हो जाएगा। ओके सर, मूविंग टू द नेक्स्ट सम। सर ये कैसा सम, अजीबो गरीब उल्टा पुल्टा, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से हम जो सीखा है हम उसी पे प्रेशर डालेगा और उसी पर फोकस करके हम सारा सम्स को सॉल्व कर देंगे। देखिए व्हेन बेसेस आर सेम वी आर डिवाइडिंग, वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स, तो ये सबट्रैक्ट हो गया। फिर नेक्स्ट वाला में भी देखो, व्हेन बेसेस, कर्सर पे ध्यान दो, व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर डिवाइडिंग, वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स। डरने का नहीं है, हम लोग डराते हैं, डरते नहीं है, जो अपना कंसेप्ट अपने उसी पे खेलेंगे। व्हेन बेसेस आर सेम वी आर डिवाइडिंग, वी विल सबट्रैक्ट द पावर्स। ठीक है सर, नाउ ये वाला भी लॉ है कि अंदर वाला बाहर वाले से ए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है सर, ये भी अंदर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर भी सर अंदर वाला बाहर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा।
अब एल्जेब्रा में आप लोग वही एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन वगैरह का जो चैप्टर आप लोग के सिलेबस में क्लास 8 में 9 में, तो उसका नाम एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन है। आप लोग के पास ये फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं, एक्स पावर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स पावर में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू एक्स पावर में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो सर ये वाला जो फॉर्मूला ना, ये बहुत कॉमन फॉर्मूला है। अब कंटिन्यू लगते जाएगा आप लोग का लाइफ में, कहीं भी लगेगा, मैथ कहीं भी करोगे ना तो लग जाएगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अगेन हम लोग का जो लॉ, व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग, व्हेन बेसेस आर सेम एंड वी आर मल्टीप्लाइंग वी विल ऐड द पावर्स। तो इसके पावर्स को अपने क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। इनके पावर्स को हम लोग क्या करेंगे सर, ऐड करेंगे। नाउ देखो पॉजिटिव नेगेटिव देख के कैंसिल करना, सारा कैंसिल हो गया सर। नाउ दिस इज एक्स टू द पावर जीरो, एनीथिंग टू द पावर जीरो इज 1। सर सॉल्व हो गया, भारी लग रहा था सम, डरना नहीं है। अपने कंसेप्ट पर, अपने कैलकुलेशन पर जो आप सीखे उस पर प्रेशर दो, उसको लॉस को यूज करो, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करो, हो जाए। ओके सर। अब इसके बाद सम नंबर 8 है, वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अपने को आज के क्लास में 7 तक ही करना है, थ्योरी भी सीखे हैं, थोड़ा टाइम लगा। विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। कोई भी डाउट प्रॉब्लम हो लाइव क्लास में जब आप लोग आते हैं तो हमसे समझ सकते हैं।